नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। अलीगढ़ जनपद के बरौला बाईपास रोड बरौला पुल के निकट दो बाइक सवार बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। दो बदमाशों के पैर में गोली लगी और दो घायल बदमाशों सहित 5 बदमाश गिरफ्तार। 2 बदमाश फरार हैं। घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 दिन पूर्व समद रोड पर सीएमएस कैश वैन से एलडीआईसी और 22 लाख लूटकांड में 12,41,000 रुपए बरामद किए गए हैं। लूटकांड में कैश वैन का मुख्य कर्मचारी रजत तथा मास्टरमाइंड मौके से तमंचा, बाइक, कारतूस बरामद। थाना सिविल लाइन क्षेत्र की घटना एवं अब पुलिस जल्द ही करेगी खुलासा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में गैर समुदाय के दबंगों ने एक युवक को गर्दन पर चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल युवक को उपचार हेतु जिला अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन। घटना की सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस। थाना बन्ना देवी इलाके के सराय हकीम का मामला और जांच में जुटी पुलिस। क्या कहाँ रहते हो? सराय की मालवी की बस्ती में। क्या ये क्या हुआ है तुम्हारे? सही में दिहाड़ी पर लेकर जा रहा था, वो पीछे से आके चाकू मारा। किसने मारा आपको? जानते हो नहीं कौन? जानता था, पहले ही उससे बंदे जानता हूँ। तो कोई लड़ाई वगैरह झगड़ा? नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं। क्या हुआ? आती मार दी? बस बिना बात अगर बात होती पूछता तो कब क्या लोग थे? हम आते थे। वो एक आदमी था जिसने मारा, वो 2 भीड़ लगी हुए थे, 3-4 जने थे। आपका मेरा नाम राजेश। राजेश कहाँ रहते हैं? सराय की। अच्छा, क्या घटना हुई है? कौन है आपके? ये मेरा लड़का है। अच्छा, मैंने इसको फार्मूले में बैटर डालने भेजा था, तो मैंने कहा इसको फार्मूले में बेटा बैटर डरवा ला और चला जाए। या पापा मैं डरवा लाऊंगा अभी, फिर तुम जा। मैंने की ठीक है, चला गया। इनको 4-5 जनों ने जो इसको रास्ते में घेर लिया है। कौन लोग थे? और आप बाद में मुसलमान थे वो। अच्छा, कोई मुसलमान थे वो। उनसे कोई दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं थी मेरी उनसे। फिर क्या चीज मारी है इनकी? अचानक ही उनको जिसको पकड़ा है, जाते हुए पकड़ लिया इसको। क्या चीज मारी थी? इसके चाकू मारे। तो इसकी शिकायत पुलिस में करी आपने? हाँ, तो मैंने FIR करा दी उसकी। क्या नाम है बेटे का? सुशांत। हैं? ऋतिक। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जहां एक और देश भर में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की वजह से सभी जगह पूर्ण लॉकडाउन किया गया था, जो भले ही अब अनलॉक हो गया हो, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सभी तरह के कारोबार और फैक्ट्रियां पूरी तरह से बंद हो गए थे। यही कारण था कि मजदूर अपने परिवारों का पालन पोषण करने के लिए अपने घर वापस लौट आए, लेकिन अब उनको अपने साथ साथ अपने परिवार वालों की जिम्मेदारियों का पहाड़ भी अपने सिर उठाने का डर सता रहा है। पहले एक परिवार में कमाने वालों की संख्या 4 हुआ करती थी, जिसमें 3 लोग बाहर मेहनत मजदूरी करते थे और एक व्यक्ति गांव में ही छोटी मोटी मेहनत मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करने में सहायक बनते थे। लेकिन अब लॉकडाउन के चलते सिर्फ गांव ही सहारा बना हुआ है। गांव में काम करने वाले लोगों के सिर पर ही शहर और नौकरी करने वालों का भी बोझ पहाड़ के बोझ की तरह आ पड़ा है। यही कारण है कि गांव से शहरों में जाकर नौकरी करने वाले लोग अपने आप में असहज महसूस करते हुए अपने परिवार और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचकर परेशान नजर आ रहे हैं। मेरा नाम वीरपाल है। मैं बाहर रहता हूँ, गुड़गांव। ये लॉकडाउन लगा जब से बड़ी परेशानी आ रही है। 4-5 बच्चे हैं मेरे पास। बच्चों का गुजारा नहीं हो रहा। थोड़े बहुत दिन मनरेगा काम चला है, वो दबंग आदमियों ने वो भी बंद करवा दिया। अब कैसे गुजारा हो, इसके बारे में सरकार कुछ सोचे हमारे बारे में, तो बच्चों का गुजारा हो जाए। कैसे किया जाए कि मनरेगा काम चालू किया जाए। जिस तरीके से घर में कमाने वाला मैं एक ही हूँ। खाने वाले बच्चे 4 हैं, माँ बाप है, 6-7 पेट है, एक कमाने वाला हूँ। काम बंद हो गया पीछे से। लॉकडाउन कब तक रहेगा कोई पता नहीं। क्या होना चाहिए सरकार के द्वारा? सरकार हमारे बारे में कुछ सोचना चाहिए कि इनका गुजारा कैसे हो। तो क्या नाम है आपका? वीरपाल जी। ये बताइए, लॉकडाउन चल रहा है, साथ ही किस तरह की परेशानियां आ रही हैं? व्यापार ठप पड़े हुए हैं। और सर जानते हो आप, व्यापार तो सारे खत्म हो चुके हैं आज के पीरियड में। जो मजदूर बाहर अपने डिस्ट्रिक्टों में काम कर रहा था, दिल्ली बम्बई कहीं भी, अपना 10-15 हज़ार रुपये की नौकरियां कर रहा था, अपने परिवार का गुजारा कर रहा था,
और जो वहाँ से आ गया यहाँ भी गांव में कोई ऐसा कोई काम नहीं है जो अपने बच्चों का गुजारा कर सके। और बच्चे कहीं के भी सही, बच्चे शहर के क्या गांव के खर्चे तो बच्चों के बराबर होते हैं जी। अब कुछ सरकार लॉकडाउन पे लॉकडाउन बढ़ाते जा रही है मगर गरीब मजदूर के बारे में कुछ नहीं पूछ रही है। हाँ भाई, जो डिस्ट्रिक्टों से आ रहे हैं अपने गुजारे पानी कर रहे थे, वहाँ से इनको गांव आ रहे हैं तो इनको कोई मुहैया कराया जाएगा, इनका कोई कोई बच्चों के बारे में कि इनके कोई काम धंधे के बारे में सरकार सोचे। 4 लॉकडाउन हो गया, 5 होने वाला है, अभी तक कोई ऐसा गरीब आदमी के लिए कोई ऐसा वो नहीं करा जो अपने बच्चों का गुजारा कर चुके। अब यही है जी, हम तो कहते हैं जो जितने भी आए बाहर के मजदूर चाहें तो उनको दोबारा कहीं काम पर दिया जाए, गांवों में आए गांव में दिया जाए, शहर गए शहर में दिए जाए, अपने बच्चों का गुजारा कर सके। और हालात तो देख ही रहे हो सबके, गरीब के क्या अमीर के क्या, सब अपने वो हो गए, कहीं बाहर जा नहीं सकते हो। अब 5 इसमें जी दिखा रहे उन पर बॉर्डरों पे भी अब बाहर नहीं जा सकते हो आप। जो बाहर दिल्ली बम्बई फंसे हुए गांव में आ रहे हैं, मत सुरक्षा कोई मुहैया नहीं हो रही है सरकार की तरफ से। और गांव देहात के हम रहने वाले हैं, गांव देहातों में तो वैसे ही वो नहीं है, तो गांव देहातों में ऐसा है अपना बच्चों का गुजारा कर चुके बंदा, ऐसा हमारे प्रधान की वजह, उनकी वजह से किसी की उससे हमारे को काम धंधा दिलाया जाए, हम अपने बच्चों का वो करें। भैया एक सेकंड साइलेंट हो। जो लोग बाहर से आए हुए हैं उनके लिए किस तरह की व्यवस्था है? जो लोग बाहर से आए हुए हैं उनके लिए हमने स्कूल पर बिस्तर डलवा दिए हैं, वहाँ पर उनके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं जो रुकते हैं सो, और उनका जो है डॉक्टरी माना करवा करके फिर वो अपना घर पर पहुँच जाते हैं। और जितनी अपनी व्यवस्था अपने स्तर से है रही है उतनी हम लोगों की कर रहे हैं। मनरेगा का भी काम चलाया सरकार के आदेशानुसार, उससे भी उनको कुछ खाने पीने की सुविधा मिली। राशन है उसको भी टाइम से सही गांव में वितरण करवाते हैं। किस तरह की परेशानी आ रही है इन परिवार वालों के लिए? क्या होना चाहिए इनके लिए? इनके लिए परिवार सही रूप से पालने के लिए जब वो 1 महीना में 1.5 महीने में आके लगे हैं तो खाने पीने की व्यवस्था में कमी चल रही है, तो वो व्यवस्था गवर्नमेंट जो है उसे अपनी ओर से पूरा कर सकती है और उनको कोई सुविधा ऐसी दे जिससे कि उन्हें प्राप्ति हो, परिवार चलाने में खुशहाली से अपना काम कर सकें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सीताराम शर्मा, ग्राम प्रधान अगोरना। जिस तरीके से लॉकडाउन लगा हुआ है किस तरह की परेशानी आ रही है परिवार में? सर मेरा नाम बंटी है। परेशानी तो हम लोग बाहर काम करते हैं, बाहर काम बंद है सारा, इसलिए परेशानी तो सारी है हमारे पास इस टाइम। और ये लॉकडाउन के चक्कर में कोई काम धंधा नहीं है, हम बाहर से कमा के लाते हैं, जब भी हमारे बच्चों का पेट पलता है, नहीं तो उसमें कोई भी नहीं है, कोई गुजारा नहीं है। गांव में थोड़े बहुत मनरेगा का काम चलाता है, थोड़ा बहुत कर लिया था, लेकिन वो काम भी ठप पड़ा है, इसलिए हमारा कहीं भी गुजारा नहीं है। इसलिए सरकार से हम कर रहे हैं हमारे बारे में कुछ कारोबार के लिए कुछ सोचें या लॉकडाउन खुलवाने का कुछ करें, नहीं तो बच्चों भूखे मरने की कगार पर आ जाएंगे, इसलिए हमें कुछ ना कुछ धंधा दें। ये बस, और इससे ज़्यादा क्या करते, गरीब तरफ पेट के लिए ही करता है, अगर काम नहीं मिलेगा तो कुछ भी नहीं है, फिर मरने से आगे कोई हो नहीं है आपका। क्या है, किस तरह की परेशानी वगैरह आ रही है और कहाँ से आए हुए हैं आप? मैं दिल्ली में जॉब करता था और मेरे को 2 महीने हो गए और मैं अकेला ही हूँ। कम से कम 10-11 मेंबर है मेरे फैमिली में और उनके बीच में मैं अकेला हूँ कमाने वाला। ठीक है, गुजारा नहीं हो रहा है और मेरी जो है कंपनी लॉकडाउन हो रखा है, इस वजह से मैं वहाँ पे भी नहीं जा पा रहा हूँ। और मैं तो कहता हूँ कि ये जो लॉकडाउन या तो खुले या फिर इसके लिए कुछ समस्या निकाली जाए, मतलब जो जल्दी से जल्दी निपटारा हो इसका। और मतलब जो है गरीब आदमी तो परेशान है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, न खाने को है न कुछ नहीं है मान लो, और इससे ज़्यादा स्थिति डाउन होती जा रही है, हम लोग बहुत परेशान हैं। सरकार के द्वारा क्या होना चाहिए आप लोगों को? सरकार के द्वारा ये है कि या तो इसकी व्यवस्था बनाई जाए, जो मतलब बंदा जाना चाहता है बाहर या लॉकडाउन में, मतलब जैसे भी है व्यवस्था बनाई जाए, जो निकल के यहाँ से जाए, कम से कम काम धंधा तो अपना करे, कम से कम कंपनियों में जाए बंदा, और उसके लिए कंपनियाँ भी जो है पूरी सहूलियत करे उसके लिए कि हाँ भाई यहाँ पे बंदा आ रहा है तो कम से कम उसको लिए पूरी व्यवस्था बनाए, खाने पीने से लेके या मतलब जैसे कि रहने करने के लिए, और उसको सैनिटाइज़र वगैरह पूरी तरह मतलब। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
लॉकडाउन में छूट मिलते ही बदमाश पुलिस के लिए बने हुए हैं सिरदर्द। सोमवार को LIC का 22 लाख रुपए लूटा। अब ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त में भी बदमाशों ने लगा दिया नकाब। ग्रामीणों के शोर मचाने पर भाग खड़े हुए बदमाश। गनीमत रही बैंक का कैश लूटने में असफल रहे बदमाश। थाना टप्पल इलाके का मामला, पुलिस जांच में जुटी। क्या नाम है सर, क्या घटना घटी थी सर बैंक में? इसकी गत शाखा आर्यावर्त बैंक शाखा टप्पल पर शाखा प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। परसों रात को कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा जो हमारी पीछे की बाउंड्री है उस पर नकब लगाने का असफल प्रयास किया था, जिसमें वो सफल नहीं हुए। तो जिस तरीके के घटनाक्रम जो है परसों यहाँ पर घटित हुआ बैंक शाखा की प्रेमाइसिस के साथ, जिसकी सूचना मैंने कल सवेरे जो है थाना टप्पल को दे दी थी। उनके द्वारा मौके का मुआयना निरीक्षण भी कर लिया गया और अतिरिक्त गश्त लगाने का और चौकसी का मेरे को आश्वासन भी दिया गया। ये घटना घटित हुई थी, उसका अज्ञात लोगों के द्वारा सफल प्रयास किया गया। अच्छा सर, कितने बजे की लगभग घटना होगी? अगर आप रात की घटना है। तो कितने बजे आप बैंक को ड्रॉप करके गए थे? वो तो हम लोग जो रेगुलर टाइम है 5:30 बजे का हम जो बैंक को बंद करने के बाद गए थे। तो सर दूसरे दिन आप जब आपने बैंक को खोला तो जो घटना घटी थी होगा कितने बजे आपने संज्ञान जब मैं रातकालीन बैंक में आया तो मेरे को अवगत कराया गया कि रात में इस तरीके का कोई प्रयास हुआ है। तो मैंने तुरंत ही जो है वहाँ मौके पर देखा तो अंदर से बैंक सेफ थी, बाहर थोड़ा सा हल्का सा प्रयास किया गया था। हो सकता है किसी लोगों के आने की वजह से वो अज्ञात लोग जो भाग गए हों मौके से, जिसकी सूचना तुरंत मैंने फिर थाने को दी। थाने से थाना के जो प्रभारी हैं दरोगा जी हैं वो आए उसके साथ और उन्होंने मौके का माना। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। सी न्यूज़ के इस न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।